यूसीसी किसी भी तरह से मुसलमानों को कबूल नहीं है, मुसलमानों के कानून के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और सोशल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। वो इस मुल्क को तबाह करने की लाइन पर यूसीसी बनाने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी और छोड़ देगा हम किस पार्टी से किसने, आप पहले उम्मत के लिए हैं, आप इस मुल्क के लिए, आप कौम के लिए हैं, आप इस मुल्क में बसने वाले मजलूमों के लिए हैं। तो आप जब सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको एक साथ होकर मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की पे लाने के लिए काम करना होगा। वो कौन लोग हैं हम सब जानते हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो किसके लोग हैं, कहाँ खाते पीते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी कोई हैसियत मुसलमानी अवाम में उनकी कोई खास हैसियत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना काबिल बर्दाश्त है, हम इसको कंडम करते हैं और रंजना देसाई जैसी जो कमेटी बनी हम इसको कभी कबूल नहीं करेंगे और इसके खिलाफ रोड से लेकर विधानसभा असेंबली तक जो भी लड़ाई लड़नी है हम मुस्लिम हित रक्षक समिति के साथ बैठ के लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए मेरा मशवरा यहाँ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच में से कुछ लोग इस काम पे लगे कि जो डेडलाइन है 23 तारीख की उसको एक्सटेंड कराने के ऊपर मेहनत करें, जो हमारा पॉलिटिकल विंग जिम्मेदारी इसको उठा लें। कुछ भी फिर रमजान का महीना चल रहा है, मास मूवमेंट के लिए पूरी हो सकता है दिक्कत आए ग्राउंड लेवल पे इस महीने में, तो एक ग्रुप जो है उस पर काम करे कि उसको डेडलाइन पर एक्सपेक्ट के सिस्टम से जो बात हो रही है कि ईमेल करना है तो किस तरह कराएंगे हम, इसको किस तरह कराएंगे। अगर ऐसे दिन में तैयार हो जाता है पास आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम लोग मास मूवमेंट पे ईमेल करवा सकते हैं। अब वो ईमेल ये करवाना है कि यूसीसी का पोस्ट करना है, या जैसा ताहिर भाई ने कहा है हम वो भी करा सकते हैं। हम कमेटी का विरोध करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम कमेटी का विरोध करा जाए ताकि हमें टाइम मिले। यहाँ हमें चाहिए टाइम, ठीक है। पहले फर्स्ट ट्रायल पे टाइम एक्सटेंड कराए, एक ग्रुप पब्लिक मीटिंग्स करे, पब्लिक को अवेयर करे, अलग अलग पार्ट में होकर करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, वरना टाइम निकल जाएगा कुछ होगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे डेटा तैयार किए जाए, उनके सामने रखा जाए कि क्या ये तस्वीर हिंदुस्तान की बनाना चाहते हैं आप। तो ये सारी चीजें इस तरीके से डेटास के जरिए से हम जाएंगे इंशाल्लाह, तो हो सकता है कि कुछ तब्दीली आए। और साथ ही वही जो है हमें अपने वासिफ हुसैन को कन्वीनर गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति। अच्छा, आपकी तरफ से एक मीटिंग यहाँ रखी गई थी यूसीसी के ताल्लुक से, क्या नतीजा हुआ है, खासतौर से जो यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है और जो कमेटी बनी है उसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक्चुअली गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति गुजरात की तमाम बड़ी मिली ऑर्गेनाइजेशन का एक अम्ब्रेला फेडरेशन है। इसके तरफ से आज हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई थी। इसमें तमाम दीनी मिली इदारे और तमाम मजहबी शख्सियात, सियासी शख्सियात और जो सोशल लेवल पर एक्टिव हैं ऐसे लोगों को हमने यहाँ जमा किया था ताकि हम एक राय कायम कर लें कि हमें इस मुद्दे पर क्या काम करना है आगे। तो हमने यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें डिसाइड की है। पहली चीज़ ये, हमने हमारा इत्तेफाक राय के साथ ये हमने डिसाइड किया है कि जो कमेटी बनी है इस कमेटी के बारे में हमारी राय ये है कि ये एक सोची समझी, ऐसा लगता है कि सोच समझ के कि बस हमको कुछ ला देना है। ख़ास तौर पे जो इसके अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस रंजना देसाई को, उसके बारे में हमारे रिजर्वेशन है कि उन्होंने एक स्टेट में पहले ही एक ऐसा लॉ पास करवा दिया है कि जो एंटी मुस्लिम लॉ भी हम कह रहे हैं उसको, और ख़ास तौर पर ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। इसलिए हमको इस कमेटी जो बनी है इसके ताल्लुक से रिजर्वेशन है। पहली चीज़ ये, लेकिन बहरहाल डायलॉग का सिलसिला बना रहना चाहिए। इसलिए दूसरी चीज़ हमने डिसाइड की है कि जब भी ये कमेटी की तरफ से हमको बुलाया जाएगा हम इस कमेटी में हाजिर होंगे और हमारे जो मुद्दे हैं, हम जिसको गलत समझ रहे हैं, जिसको हम गैर दस्तूरी समझ रहे हैं, जिसको हम मुल्क के लिए खतरा समझ रहे हैं, मुल्क के लोगों के लिए खतरा समझ रहे हैं, वो हम उसके सामने रखेंगे। और तीसरा चीज़ हम ये काम जो करेंगे वो ये है कि हम आम बेदारी की मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए फटाफट जल्दी से इसकी डेट डिक्लेयर की जाए और तरावी के बाद रोजाना अगर हो सकता है हमें इजाजत देंगे तो हम जो चाय की केटली से जहाँ हमारे लोग जमा होते हैं माइक लेके मोहल्ला नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को अवेयर करेंगे। उसके लिए भी हम तैयार हैं और अगर मास मोबिलाइजेशन के पब्लिक लानी है तो उसके लिए भी तैयार है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। मेरा नाम अबरारुद्दीन, SDB अहमदाबाद प्रेसिडेंट। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं यूसीसी बनाया जा रहा है, कमेटी जो बनी है और यहाँ पर भी एक मीटिंग की गई है, क्या लगता है कि कुछ असर करेगा? देखिए, सबसे पहले तो यूसीसी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। ये एक देश विरोधी कानून है और ये कानून को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे वक्त में, जिस वक्त में लोगों को ज़रूरत एजुकेशन की है, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक ज़रूरत है पूरे मुल्क भर की, उसको छोड़ के हुए एक कम्युनल एजेंडे की तरफ लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए यूसीसी ला जा रहे हैं। और यूसीसी का पहले भी आर्टिकल जो है वो चेंजेस करके यूसीसी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यूसीसी अगर आएगा तो सेंट्रल लेवल पर आएगा, स्टेट लेवल पर ला नहीं सकती। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन उसके बावजूद
ये स्टेट लेवल पे लाया जा रहा है और एक लैब टेस्टिंग की तरफ पहले उत्तराखंड में लाया गया, उसके बाद देखा गया कि कोई आवाम इसकी विरोध कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब एक टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद गुजरात में लाके चेक किया जा रहा है कि लोग जिंदा है या मर गए हैं। इसको लेकर आज यूसीसी को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के अंदर ये रिजोल्यूशन पास हुआ है कि हम इस यूसीसी को कभी नाकबूल है और हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूसीसी के खिलाफ जो भी लीगल कार्यवाही कोर्ट से लेकर रोड तक की वो हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये यहाँ पे मीटिंग के अंदर बात हुई है। कैसे लड़ा जाएगा, मतलब सड़कों पर आएंगे या फिर संविधानिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी? देखिए, पहले तो यूसीसी लाना ही बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क भर तो छोड़िए, गुजरात के अंदर एक कानून है आसान धारा। जब आप लोगों को साथ में रहने दे नहीं सकते तो कानून की कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जब लोग आज अभी 4 दिन 8 दिन पहले भी देखा गया एक दलित भाई को दिन दहाड़े उसके मूँछों को काटा गया, उसके बालों को काटा गया और ठाकुर समाज की बस्ती में से निकल रहा है, कोई पटेल समाज की, जैन समाज की बस्ती से निकलता है तो उसको मारा जा रहा है। यह हमारे गुजरात मॉडल की रियलिटी है और ये चंद दिनों पहले की बात है, कोई मैं आपको 20 साल या 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। उस दौर के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? 2 स्कूल के अंदर कभी भी एक जैसे कॉस्ट्यूम नहीं हो सकते। 2 स्कूल के अंदर एक जैसे यूनिफॉर्म नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका यूनिफॉर्म अलग होगा, दूसरे बच्चे का अलग होगा। तो इसी तरीके से मजहब अलग अलग है। एक स्कूल है, इस्लाम एक अलग स्कूल है, हिंदू एक अलग स्कूल है, क्रिश्चियन एक अलग स्कूल है, सिख अलग स्कूल है। अब आप बोल रहे हैं कि चारों की यूनिफॉर्म एक कर देंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? आप खुद जब इस मुल्क के अंदर हिंदू की शादी मुस्लिम से नहीं होने दे रहे, मुस्लिम की शादी हिंदू से नहीं होने दे रहे और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। समान नागरिकता की बात तब होगी जब मैं अपनी मर्जी से किसी से शादी कर सकता हूँ, जब मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकता हूँ। ये कहाँ की समानता की बात है? ये सिर्फ एक हिंदू वोट पोलराइजेशन का काम है जो भाजपा का हमेशा से षड्यंत्र रहा है। मुसलमानों के नाम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, इसके अंदर आदिवासियों का भी नुकसान है, दलितों का भी नुकसान है और पटेल से लेकर जैन समाज का भी नुकसान है। आपको पता ना हो तो बताऊं, जैन समाज के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। जैन समाज के अंदर 2 बच्चे हैं, मतलब एक भाई के सिर्फ बेटियां हैं और एक भाई के सिर्फ बेटे हैं। तो अगर वो लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बेटियों के नाम पे नहीं खरीदते हैं, वो बेटों के नाम पे खरीदते हैं, ताकि बेटी तो शादी करके चलेगी। जैन समुदाय में आज भी हो रहा है, रिसेंटली अभी भी बोल रहा हूँ, ये महीने पहले की भी बात है जब मेरे जैन समुदाय से बात हुई है। अब इस्लाम के अंदर क्या लो है कि लड़की को प्रॉपर्टी में हिस्सा है, बीवी को प्रॉपर्टी में हिस्सा है, माँ है तो हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा हुकूक तो इस्लाम दे रहा है। आप जो विरासत की बात कर लीजिए, मियाँ बीवी की बात कर लीजिए, एडॉप्शन की बात कर लीजिए, सारी चीज़ों में इस्लाम हक दे रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसको कंडम करते हैं और रंजना देसाई जैसी जो कमेटी बनी हम इसको कभी कबूल नहीं करेंगे और इसके खिलाफ रोड से लेकर विधानसभा असेंबली तक जो भी लड़ाई लड़नी है हम मुस्लिम हित रक्षक समिति के साथ बैठ के लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या ये हमको नहीं सोचना है? भाई साहब ने जैसे बताया, हम 2 तरफ एक तारीख तय होगी, एक दुनिया की और एक आखिरत की। हमारा नाम इंशाल्लाह उसके अंदर आना आएगा कि जिस वक्त ये सारे फैसले लिए जा रहे थे हम मैदान में थे। वो क्या फैसला होता है वो अलग चीज है। तीसरी चीज कि कितना उस पर काम होगा नहीं होगा, हमारी ताकत बताना। हम हमारा काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से फैसले भी आ जाएंगे। तो हम अब यहाँ हमारी मेहनत का मुकल्लफ है, उसके अंदर हम बिल्कुल भी बांधछोड़ वाला काम ना करें। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला, गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट HDPI। अच्छा, यूसीसी के लेके उलमा किस तरीके से काम करने वाले हैं? क्योंकि सबसे पहले तो अभी यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी गुजरात टुडे के ऑफिस पर यूसीसी को लेकर, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक कमेटी की तरफ से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी प्लानिंग की गई है आगे के ताल्लुक से। तो उसमें एक चीज़ तो ये भी कही गई है कि लोगों में हम पब्लिक में जाएंगे और लोगों में अवेयरनेस लाएंगे, अवामी बेदारी पैदा करेंगे। लेकिन जहाँ तक अवामी बेदारी का ताल्लुक है वो बगैर उलमा से सपोर्ट के मुस्लिम समाज में नहीं आ सकती। यूसीसी के क्या नुकसानात हैं और यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाया जा रहा है तो इससे इस्लाम पर कितना दखल होगा, भारत के कानून के ख़िलाफ़ है। ये शायद एक उलमा से ज़्यादा और मौलवी से ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता मुसलमानों को। तो उसमें उलमाओं से गुजारिश करूँगा कि यूसीसी जो लाया जा रहा है आप लोग उसका मुताला करें। मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड वो उसके में लेटर भी निकालता है हर जुमा और उस तरीके से बहुत से मवाद मिल जाएगा, तो उसको पढ़ें और आवाम तक पहुँचाएँ कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का नुकसान क्या होगा। जब तक आवाम को उसका नुकसान पता नहीं होगा तो हम अवामी बेदारी ला ही नहीं सकते। हम आवाम को कहेंगे तो सही कि आप रोड पर आ जाओ, लेकिन किस बेस पर लाओगे? उनको तो पता ही नहीं कि हम जमा क्यों हैं। तो आवाम अगर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, जमहूरियत है, तो उस आवाम को पता होना चाहिए कि हमारा हक है कि हम किस हक के लिए बाहर आए हैं। तो उलमा इस चीज़ को ख़ास तवज्जो दें और मुताला करें इन चीज़ों का कि गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला रही है तो वो शरीयत के किन मसाइल पर टकराव है उसका, और इसी तरीके से भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है। और एक चीज़ जो ये कमेटी की तरफ से तय की गई है कि जो रंजना देसाई को बनाया गया है इसका चीफ, उसको हटा देना माजूर है, ट्रैवल कर नहीं सकते। एक बीमार इंसान को आप बना रहे हैं। तो सीधी समझे बात यही है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी उन्होंने लागू किया है उसी को रिपीट करने के लिए आगे कोई मेहनत करनी नहीं, सिर्फ रिपीट करना है। तो एक ड्रामा सरकार ने रचाया है। आज हमारी मीटिंग के अंदर कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि ईमेल भेजे हैं, जो ईमेल नंबर गवर्नमेंट ने
जाहिर किए थे कि ईमेल अपने राय भेज सकते हैं, तो उन ईमेल का जवाब भी अब तक नहीं दिया गया। तो फिर एक तरफ गवर्नमेंट ईमेल भेजने की बात करती है, उनको जवाब नहीं दिया जाता, तो मतलब क्या है कि ड्रामा रचाया और गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि हमको जो मर्जी हम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमें तो जो करना है करना ही है, लेकिन सिर्फ एक लोगों को दिखावे के लिए हम ऐसा एक ड्रामा रचाएं जिससे लगे कि हमने हर एक की सलाह के साथ हर एक को राजी करके हम कानून लाए हैं। तो हम यूसीसी का बिल्कुल विरोध करते हैं और बहुत से मुल्क के मसाइल हैं, जैसे वक़फ़ का हो गया, यूसीसी का है। तो जिस दिन यूसीसी पर चर्चा हो रही थी गुजरात में, उसी वक्त एचडीपीआई की तरफ से बाइट भी दी गई थी और लोगों ने इसके एहतजाजी कुछ प्रोटेस्ट भी शुरू किए थे यूसीसी को लेकर। तो जिस तरह मुस्लिम हित रक्षक कमेटी ने अभी ये जो फिक्र की अच्छी चीज़ है, और इस तरह तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जमातें हैं, जमीयतें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तमाम को एकजुट होकर इसमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और एक लड़ाई किसी एक के हर एक के साथ की है, साथ होकर लड़ेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे, वरना हर इंसान अपने तौर पर अलग अलग लड़ाई लड़ ही रहा है। बहुत से मुद्दे ऐसे, अभी हम ताज़ा बिल को वक़फ़ का मुद्दा ले लें कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक एचडीपीआई ऐसी थी जो वक़फ़ के मुद्दे को उठा रही थी, लेकिन क्या हुआ, नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी के द्वारा, उसके बाद छापेमारी करके डराया जाता है सबको। तो ये इसलिए हो रहा है कि सारी कम्युनिटी साथ नहीं है, अलग अलग लोग अपना अपने काम कर रहे हैं। तो जिस तरह मुस्लिम रक्षा हित कमेटी ने अभी ये आयोजन किया इस यूसी को लेकर गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में हम जमा हुए थे, तो मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी और छोड़ देगा हम किस पार्टी से किस तरह, आप पहले उम्मत के लिए हैं, आप इस मुल्क के लिए, आप कौम के लिए हैं, आप इस मुल्क में बसने वाले मजलूमों के लिए हैं। तो आप जब सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको एक साथ होकर मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की पे लाने के लिए काम करना होगा। वो लोग थे, बाकी मौलाना हमीद थे। ये वाकई बताता हूँ, उसी वक्त मैंने सीएम साहब को हाउस के अंदर बोला, मैं भी एक मुस्लिम एमएलए हूँ, मुझे बुलाना चाहिए। तो उन्होंने फौरन वो कमेटी के चेयरमैन को बताया, तो मुझे वक्त बोला कि आपको कौन से वक्त पे मिलना है। मैंने उसी फौरन सोहेल साहब से बात की, ग्यासू भाई से बात की, ग्यासू भाई ने हकीम साहब से बात की, भाई कि मिलना है जरूरी है, लेकिन क्या मिल के क्या बात करेंगे। तो मैं क्या, भाई हम पूरी कमेटी मिलना चाहते हैं, मैं अकेला मिल के कुछ पता ही नहीं सकता। वो बात तो हो गई, लेकिन उसके बाद 11 तारीख को हमको कुरान दिया है, कुरान के मुताबिक हमको चलना है। आदिवासी लोगों को इसमें से बाकात कर दिया गया है, तो वो लोगों ने भी वहाँ कर रजूआत की, उनको तो अभी कुछ है भी नहीं, फिर उन्होंने रजूआत की वहाँ के हम लोग पूरे गांव जाएंगे, हमारे गांव। पाल शेख एडवोकेट सर, यूसीसी के लिए जो रवीना मैन की कमेटी बनी है, प्रपोजल मांगे गए और आज आप लोगों ने मीटिंग, क्या है? देखिए, यूसीसी की एक टीम गुजरात सरकार ने बनाई है, जिसकी चेयरपर्सन रंजन देसाई है और उसके साथ 3-4 मेंबरान शामिल है। वो गुजरात में यूसीसी को नाफिज यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी मुसलमानों पर हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सिविल जो लॉज है वो इम्पोज करने का एक पर्पज़ जैसा लगता है। जिस तरह से यूसीसी को उत्तराखंड में बनाया गया है, पहले तो हम जो इसकी हेड है जस्टिस रंजन देसाई, वो पहले उत्तराखंड में कमेटी के हेड रह चुकी है और उन्हीं ने वहाँ उत्तराखंड में यूसीसी का फॉर्मेशन करवाया है। तो उनका माइंड, दिलो दिमाग बिल्कुल साफ़ है, वो प्रेजुडाइज माइंड से यहाँ गुजरात में है। एक बार उन्होंने यूसीसी वहाँ बनाया है तो उनका माइंड क्लियर ओपन है, वो यहाँ भी उसी तरह का वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला विरोध उनसे है। एक तो वो माजूर हैं, वो खुद अभी प्रवास यानी कि टूरिज़्म, जगह जगह घूमना, लोगों से मिलना, बात करने के लिए वो इनकैपेबल हैं। ऐसे व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया है, जिसने पहले ही अपना दिमाग खुला कर दिया है कि वो माइनॉरिटीज़ के और मुस्लिम पर्सन लोग के खिलाफ है। हम उसका बिल्कुल पुरजोश एहतजाज करते हैं, विरोध करते हैं, उसके खिलाफ हैं। दूसरी बात, जो यूसीसी वो बनाने जा रहे हैं, वो यूसीसी भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है, वो हमारे मजहबी कानून के खिलाफ है, हमारे कुरानिक कानून के खिलाफ है, हमारे पर्सनल लॉज के खिलाफ है। वो हमारी शरीयत में, हमारे मजहब में ये यूसीसी का फॉर्मेशन एक दखलंदाजी है, जिसका हम मुखालिफत करते हैं, विरोध करते हैं। दूसरी कम्युनिटी को तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, बात अवॉइड करते हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब को ये असर कर सकता है, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में एंटायर शेड्यूल ट्राइब को अवॉइड कर दिया, उससे बाकात कर दिया है। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना रहे, वो बिल्कुल टारगेटेड मुस्लिम अगेंस्ट मुस्लिम सिविल कोड बना रहे हैं। तो वो उनका इंटेंशन ये बिल्कुल साफ है। जिस तरह से उत्तराखंड में कानून बनाए हैं कि अगर आप निकाह करेंगे, और उसकी एक कैटेगरी बनाई है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड मैरिज की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कजिन्स के साथ हम मैरिज नहीं कर सकते।
तो ये जो यूसीसी बना रहे जा रहे हैं उसमें मुसलमान जो आज हलाल है मैरिज, हमारा कजिन्स के साथ, हमारी खालाजात लड़की के साथ, बहन के साथ, हमारी मामूजात बहन के साथ, हमारी फूफीजात बहन के साथ, जो रिश्ते हमारे लिए कुरान ने हलाल किए गए हैं, वो तमाम रिश्तों को ये यूसीसी प्रोहिबिट करने जा रही है। इसलिए हम अपने कजिन्स के साथ मैरिज नहीं कर सकते। अगर वो मैरिज हुआ तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो मैरिज वाइड यानी इलीगल गिना जाएगा। और डाइवोर्स भी अगर आप किसी इस्लामिक लॉ के मुताबिक दोगे तो पिनल सेक्शन लगेगी, उसमें प्रोसिक्यूशन होगा। और अगर आपने इस्लामिक तौर तरीके से डाइवोर्स दिए यूसीसी आने के बाद तो आपको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से ये जुल्म बर्पा होने जा रहा है माइनॉरिटी पर, मुसलमानों पर यूसीसी के नाम से। तो यूसीसी किसी भी तरह से मुसलमानों को कबूल नहीं है, मुसलमानों के कानून के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और सोशल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। वो इस मुल्क को तबाह करने की लाइन पर यूसीसी बनाने जा रहे हैं। तो आगे क्या करने वाले हैं? ना हम लोग एक ये जो कमेटी है, ये कमेटी रंजन देसाई जस्टिस के हेड में जो बनी है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। रंजन देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन या हेड नहीं होनी चाहिए। ये बायस माइंड से काम करने वाली शख्सियत हमें दिखाई देती है, हम इसका पुरजोश विरोध करते हैं। और दूसरा, जो यूसीसी बनाने जा रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, तमाम शरीयत के कानून को नष्ट करने की कोशिश यूसीसी से है, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। हम उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम कमेटी के सामने जाएंगे, हम सड़क पर जाएंगे, लोगों को जमा करेंगे, लोगों से पीसफुल इसका प्रोटेस्ट करवाएंगे और जो भी डेमोक्रेटिक वेज है उससे हम इसकी मुखालिफत करेंगे। एक्चुअली कॉमन सिविल कोड तो है, या तो इसको कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन यूनिफॉर्म है नहीं, असर सबको करेगा। उसके लिए भी हमने डिस्कशन किया है कि हम आम लोगों के पास भी जाएंगे, उनको बताएंगे कि आप पर किस तरह असर कर सकता है। लेकिन जो ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, वो ऐलान हुआ है कि वो हम एसटी कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं रखेंगे। तो जब अपने आप एक खास कम्युनिटी को निकाल ही दिया, तब ये यूनिफॉर्म कैसे रहा? तो यूनिफॉर्म रहा ही नहीं। इसीलिए जाहिर सी बात है मुसलमानों में बेचैनी होगी, तो मुसलमान बेचैन है, इसलिए वो अब कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। हो सकता है आगे प्रोटेस्ट भी करें, सरकार से बातचीत भी करें, प्रोटेस्ट भी करें, अपनी राय दें लोगों के सामने। तो समय कम है और जो है आवाम को बेदारी लाने के लिए कौन सी जो है उपयोग किया जाएगा? इस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है? ठीक है, मुसलमानों तक बात पहुंचाने के लिए एक तो हम जुमा के खुतबा जो होते हैं हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे समिति की तरफ से कि हम छोटी छोटी मोहल्ला सभाएं भी करें। बड़ी सभा करने का मौका नहीं है रमज़ान की वजह से, लेकिन छोटी छोटी मोहल्ला सभा की जा सकती है। तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम पूरे कम से कम अहमदाबाद में हम लोगों के बीच में जाएं और अहमदाबाद के बाहर भी हम लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि ये जो यूसीसी आ रहा है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुसलमानों की शरीयत पे हमला है। तो वहाँ पर भी लोगों को बेदार करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो तय है कि एक दिन तो यूसीसी लागू हो ही जाएगा, तो तब क्या? नहीं, यूसीसी लागू हो जाएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल आ ही गया है ना, बाबरी मस्जिद ले ही ली गई, ये सब तो होना है। अगर इसको कहा हो ही गया, लेकिन बहरहाल एक प्रोटेस्ट तो आपको दर्ज कराना चाहिए। आप जिंदा हैं ये लोगों को आपको बताना चाहिए, जिंदा रहने का सबूत देना चाहिए। तो ये जो तमाम काम है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए, वो तमाम चीज़ हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए और उस हैसियत से मुसलमानों को भी करना चाहिए। ये हो जाएगा ये सोच के हम बैठ जाएंगे तो लोगों के लगे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ मुस्लिम लोग भी इसका सपोर्ट दें। वो कौन लोग हैं हम सब जानते हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो किसके लोग हैं, कहाँ खाते पीते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी कोई हैसियत मुसलमानों के पास, मुसलमानी अवाम में उनकी कोई खास हैसियत नहीं है।